बीते पिछले कई सालों से अमॉन्ग ऑल मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑल मार्केट साइकिल्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स ने ये प्रूव किया है कि वो काम करती हैं और उससे हम एक सस्टेनेबल और कंटिन्यूअस रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, जिस कारण से बहुत सारे नए ट्रेडर्स और कुछ बिगिनर लेवल के और मीडियम लेवल के ट्रेडर्स भी प्राइस एक्शन की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं। इस वीडियो में मैं प्राइस एक्शन के बारे में ही बात करने वाला हूं, लेकिन हमारे बात करने का नजरिया और बात करने का तरीका थोड़ा हटके होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेसिक्स को ना समझ के प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजीज को समझने वाले हैं, यानी डायरेक्ट उन पॉइंट्स को समझेंगे जिनको कल आप बैठकर मार्केट में अप्लाई कर सकते। बहुत सारे ट्रेडर्स के पास ये क्वेश्चन रहता है उनके मन में कि सब प्राइस एक्शन तो मोटा मोटी मुझे समझ में आता है, हेड एंड शोल्डर ये सारी चीजें क्या है मुझे मालूम है, लेकिन सर मैं किन स्ट्रैटेजीज किन सेटअप्स में ट्रेड करूं, इस चीज को लेके मुझे थोड़ी सी डाउट होती है। तो आज के वीडियो में हम उसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। आपको जबरदस्त 8 स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, जिसके बाद आपको किसी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी मार्केट साइकिल हो, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, कहीं ना जा रहा हो, you will have a strategy that is good, perfect for that type of market structure। तो अगर आप ये जबरदस्त लर्निंग लेने के लिए तैयार हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो कि आप कर ही देते हो, आपकी मर्जी, उसमें आप कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, हम बिना किसी देरी के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, कोई भी एक स्ट्रैटेजी इसमें आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी एक यूनिक मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन की गई है, डिजाइन की गई है, तो इसीलिए सारे को गो थ्रू करेगा। जरूरत पड़े तो आप नोट्स भी इसके लिए बना सकते हो। लेट्स बिगिन द वीडियो। मेरा नाम है शिवम मिश्रा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एफटीएस की एक नई वीडियो पे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब हम चर्चा कर रहे हैं प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज की, तो हमें 2 मिनट लगा के ये जरूर समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है और प्राइस एक्शन में क्या डिफरेंसेस है, प्राइस एक्शन की क्या ब्रांचेस हैं, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं। तो प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है? जो भाव ही भगवान है, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो प्राइस का जो भी एक्शन है उसके स्टडी करने को हम कहते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन। तो बेसिकली अगर आप मोटा मोटी स्टडी करोगे प्राइस एक्शन की, तो आपको 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस एक्शन नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस एक्शन होते हैं वो हमारे पास बेसिकली होता है, एक तो होता है हमारे पास ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब जब मार्केट ऊपर या नीचे तेजी से जा रहा हो, तो यहाँ पे ट्रेंडिंग हमारे पास होता है एक टाइप ऑफ प्राइस एक्शन। दूसरा जो हमारे पास टाइप ऑफ प्राइस एक्शन होता है उसे हम नो ट्रेंड बोलते हैं, या उसे हम यहाँ पर साइडवेज भी बोलते हैं। अब इन दोनों चीज को वैसे मैं टाइप ऑफ प्राइस एक्शन बोल रहा हूँ, बट इनका नाम मार्केट स्ट्रक्चर भी है, तो वी कॉल देम एज मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ट्रेंडिंग में अगर आप फर्दर इसको डिवाइड करना चाहोगे तो आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो 3 डिफरेंट पार्ट्स में। तो 3 डिफरेंट पार्ट्स मतलब एक तरीके से मान लो अप ट्रेंड हो गया, तो यहाँ पे अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। तो मोटा मोटी हमारे पास कौन से डिवीजन हो गए? ये है हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर 1, ये है मार्केट स्ट्रक्चर 2, और ये है हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर 3। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे पास कितनी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, या मेरे पास कितनी स्ट्रैटेजी है तो मैं मार्केट में एफिशिएंटली काम कर सकता हूं। तो देखो, अगर आपके पास एक सिंगल स्ट्रैटेजी है ना, तो वो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो इन तीनों मार्केट साइकिल्स में काम करे। क्यों? क्योंकि जो बाजार है, जो प्राइस का एक्शन है, वो इस तरीके से घूमता है। ये फर्स्ट से मार्केट सेकंड में गया, सेकंड से मार्केट थर्ड में आया, थर्ड से मार्केट फिर फर्स्ट में जा सकता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलते रहता है। अब मान लो आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जो साइडवेज में काम करती है, फिर ट्रेंडिंग मार्केट में आप क्या करो? ट्रेंडिंग मार्केट में फिर वो स्ट्रैटेजी आपको लॉसेस देगी ना। तो इसीलिए हमें ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो तीनों मार्केट में काम करे, ताकि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी हर टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में ज्यादा हो। तो यहाँ पे मैं जो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज आपको बताने वाला हूँ वो इसी एनालिसिस पे बेस्ड है। तो बेसिकली आप मान के चलो 2-2, 3-3 स्ट्रैटेजीज हम हर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इन स्ट्रैटेजीज पे मास्टरी कर लेते हो तो आपको इन स्ट्रैटेजीज के सिवा और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजीज से, कि ट्रेंडिंग मार्केट में हमें कौन कौन सी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजीज के बारे में। बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है? जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर, अगर इस तरीके से मार्केट मूव करता है
जहां पर आपके पास हायर हाइज और यहाँ पे हायर लोज के स्ट्रक्चर दिखते हैं तो हम इसको अप ट्रेंड कहते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है जहां पे आपके पास लोअर हाई और लोअर लोज के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव मार्केट कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों टाइप ऑफ मार्केट्स के लिए आपको कैसी स्ट्रैटेजीज की जरूरत, तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो स्ट्रैटेजीज की रिक्वायरमेंट होती है। देखो अब मार्केट किसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट ट्रेड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ऊपर भागते हुए मार्केट को बेचने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे गिरते हुए मार्केट को आपको खरीदने की जरूरत। ये बेसिक प्राइस एक्शन के रूल्स है यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, यानी आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने के यहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट तरीके बनते हैं। वो दोनों डिफरेंट तरीके क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप यहाँ पर भी बाइंग का ट्रेड ले सकते हो इस जगह पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो पहली स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या बनती है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो यहाँ पर आप ब्रेकआउट ट्रेड्स कर सकते हो। तो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करने में मदद करे। दूसरी टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि जब मार्केट में यहाँ पे डिप आ रहा है तो यहाँ डिप पे भी तो मैं बाई कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे तो जो ये राइज आ रहा है वहां पर भी तो मैं सेल कर सकता हूँ। यानी अब ट्रेंड बढ़ते हुए मार्केट में हमारे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो हमें बाइंग ऑन डिप्स करवाने में मदद करे, हर एक डिप में बाइंग करने में मदद करे, और गिरते हुए मार्केट में सेल ऑन राइज वाली जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये जो दोनों स्ट्रैटेजी, इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट में एक पुलबैक आया है, पुलबैक के बाद आप ट्रेड करो ना, तो इसको हम पुलबैक या रिट्रेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ जो हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो हमारे पास यहाँ पर पुलबैक स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो हमें ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का डिस्कशन करना है और पुलबैक स्ट्रैटेजी का डिस्कशन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पुलबैक स्ट्रैटेजी से और फिर हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे। इसी तरीके से इतने डिटेल से इस सिंगल वीडियो में ना आपको सारी स्ट्रैटेजीज पता चलने वाली है। बिलीव मी दिस वीडियो इज फुल ऑफ नॉलेज। आप एक बार पूरा देखिए, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस स्ट्रक्चर में किस हिसाब से काम करना चाहिए। लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू स्टार्ट। तो यहाँ पर हम अपने चार्ट में आ गए और चलिए सबसे पहले हम पुलबैक स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो डिफरेंट टाइप ऑफ पुलबैक स्ट्रैटेजीज के बारे में बताने वाला हूँ, एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे, फिर तुरंत चार्ट पे हम उनके एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पुलबैक स्ट्रैटेजी। जो हमारी पहली पुलबैक स्ट्रैटेजी है वो है ट्रेंड लाइन बेस्ड। ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा। तो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी का नाम यहाँ पर है FTST। FTST मैंने नाम रखा हुआ। बेसिकली ये क्या है, ये स्ट्रैटेजी जो है वो है ट्रेंड लाइन से रिवर्सल, यानी आपको ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक ट्रेड करना है। ट्रेंड लाइन से यहाँ पर आपको रिवर्सल की ट्रेडिंग करनी है। मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली चार्ट में चल के मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। तो देखो मार्केट अगर कभी भी ट्रेंडिंग रहता है, मान लीजिए मार्केट अपसाइड में जा रहा है, तो मार्केट की कुछ मूवमेंट आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलती है। ये मार्केट ऊपर की तरफ बढ़, अब जब भी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है आप दो पॉइंट्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। सेम चीज डाउन साइड के लिए भी रहेगी, बट अभी हम अप साइड का एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ए कंसिडर किया, यहाँ पे पॉइंट बी कंसिडर किया, और दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दी है। तो जो ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई है इसमें मुझे दो पॉइंट्स पहले ही मिल चुके हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब जब दोबारा मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास तीसरी पॉइंट पे आएगा तो वहां पे हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, ये मार्केट का तीसरा पॉइंट, तो ये जो तीसरा पॉइंट है मार्केट का, यहाँ पर हमें कोई भी पॉजिटिव सिग्नल को देखते हुए बाइंग साइड का ट्रेड बनाना है। वो पॉजिटिव सिग्नल क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पास कोई भी पॉजिटिव कैंडल बन सकती है। पॉजिटिव कैंडल मतलब एक ग्रीन कैंडल बने या फिर कोई हैमर कैंडल बने, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बने। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर भी कोर्स चाहते हो ना, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बड़ा ही डिटेल्ड और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में कैंडलस्टिक पर भी ला सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग की डिमांड रही तो यहाँ पर हमें बाइंग के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। जो हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस बेसिकली जो भी हम सिग्नल सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो हैमर कैंडल यहाँ पे बनी, इस हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होने पे मैंने बाइंग का ट्रेड किया, तो उसके लो पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा। तो कोई भी सिग्नल जो मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ एंट्री का, उस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जनरली स्टॉप लॉस इसमें छोटा ही रहता है, यहीं कहीं लेवल के आसपास आपका स्टॉप लॉस। जो इस स्ट्रैटेजी का टारगेट होता है, तो जो पहला टारगेट आपका रहेगा वो इस हाई के आसपास रहेगा। ये जो हाई का लेवल है ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन अगर मार्केट हाई के लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप इसमें 1:2 का टारगेट भी प्लान कर सकते हैं।
1:2 रिस्क रिवॉर्ड मतलब जितना आपने एसएल लगाया था उसका दुगुना आप यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये है हमारे पास FTST ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब यही सिमिलर स्ट्रैटेजी आप डाउन साइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस तरीके से अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। जब तीसरी बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तो यहाँ कहीं पे आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही केवल आपको फॉलो करने, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट के लिए पुल बैक वाली स्ट्रैटेजी है। तो चलिए अब इसको चार्ट में थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपके सामने निफ्टी 50 के 1 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये मुझे मिलता है पॉइंट ए, इसको आप L1 भी कह सकते हो, पॉइंट ए भी कह सकते हो। यहाँ पे मुझे पॉइंट बी मिला। पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला के मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची जो काफी देर बाद मार्केट वहां पे आता है। तो ये पॉइंट 3 था जहां पे मार्केट ने आके इसको टच किया। अब यहाँ पे मेरा एंट्री सिग्नल क्या हो सकता है? अब इस जगह के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बॉक्स, एक डब्बा सा चीज मिला हो, तो इस डब्बे का ब्रेकआउट भी मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। मतलब मार्केट इसके पास आए और 4-5 कैंडल का एक कंसोलिडेशन हो, फिर अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट करेगा तो भी मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता। तो इसमें मेरी एंट्री मान लीजिए कि अब इस जगह के आसपास हुई होती, मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा रहता और फिर मेरा पहला टारगेट ये हाई के आसपास रहता जो यहाँ पे अचीव हो चुका है, और दूसरा टारगेट अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो मैं ऊपर के भी ले सकता हूं। तो अगर हम आगे के चार्ट्स को देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी खासी अपसाइड की मोमेंटम आपको देखने को मिली है। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी। ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजी है, इसे हम पुल बैक पर ट्रेड करते हैं और आप इसमें 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी, ये स्ट्रैटेजी आपको क्लियर हो गई। आगे की स्ट्रैटेजीज इससे भी बेहतरीन है और उसे तो जरूर आपको सीखनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पुल बैक वाली स्ट्रैटेजी। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2 है वो है EMA स्ट्रैटेजी। देखो, इस स्ट्रैटेजी की 2 सबसे बड़ी खासियत है। पहली खासियत ये है कि ये तो एक पुल बैक स्ट्रैटेजी है ही, यानी ट्रेंडिंग मार्केट में आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी बन सकती है। यानी अगर इस स्ट्रैटेजी को आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हो तो आप इसको एज अ स्कैल्पिंग पर्पज से भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं और एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आगे भी बताऊंगा, तो अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मैं मेंशन कर दूंगा कि ये स्कैल्पिंग है, ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज नहीं है। लेकिन पुल बैक स्ट्रैटेजी मतलब एनी टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 15 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो। टाइम फ्रेम इज नॉट द कांस्टेंट हियर। अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्कैल्पिंग आपको अलग से मेंशन कर दूंगा। अब ये EMA स्ट्रैटेजी है क्या? तो बेसिकली देखो, हमें इसमें कंडीशन क्या, पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट में हमें एक फास्ट मोमेंटम चाहिए। हमें फास्ट मोमेंटम क्यों चाहिए? फास्ट मोमेंटम हमें इसलिए चाहिए ताकि हम इस चीज का कंफर्म हो जाए कि मार्केट ट्रेंडिंग है। देखो, अगर मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। अगर मार्केट में ऐसे एक तरफा मूवमेंट आया है तो उसको हम मानेंगे कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो अगर मार्केट में हमें फास्ट मोमेंटम मिलता है, उसके बाद हमें मार्केट के पुल बैक करने का वेट कर, मार्केट नीचे की तरफ पुल बैक करेगा और वो पुल बैक कहां तक होना चाहिए? वो जो पुल बैक है वो EMA के जोन्स के आसपास होना चाहिए। अभी मैं आपको सब बताता हूं, कौन सा EMA लगाना है, कैसे लगाना है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो पुल बैक है वो EMA के जोन्स के आसपास होना चाहिए। EMA जोन्स में पुल बैक होता है, वहां पे आपको कोई सिग्नल मिलता है तो आप एंट्री बना लोगे, जैसे हम ट्रेंड लाइन में किया करते थे। तो ये मेरे पास चार्ट ओपन है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ आपको चार्ट में लगाना क्या है। तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इंडिकेटर में जाके सर्च करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर आप EMA सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे EMA सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको इस पर क्लिक कर देना है, फिर आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके यहाँ पर इनपुट्स में जाके लेंथ को आपको बढ़ा लेना है 20 तक। तो यहाँ पर जो हम लेंथ यूज करेंगे वो 21 का करेंगे। आप 20 का भी कर सकते हो, 21 का भी कर सकते हो। इसका जो कलर है आप कलर अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ, ठीक है। बाकी कोई भी सेटिंग इसको छेड़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे चार्ट में 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर लग चुका है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फास्ट मोमेंटम की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में, मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल बस ले लिया है, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आया हुआ है। अपसाइड मोमेंटम के बाद मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक लिया। पुल बैक के बाद देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। तो हमारी एंट्री इस लेवल के ऊपर भी हो सकती थी,
यहाँ पर भी हमारी एंट्री हो सकती थी, या फिर हम थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं भी अपनी एंट्री ले सकते थे। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे इसके नीचे रहेगा। तो ये मेरा एंट्री हो गया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे जो आपका पहला टारगेट रहता है, फर्स्ट टारगेट रहता है, वो 1:1 का रहता है, यानी जितना आपने स्टॉप लॉस लिया है उतना ही आपका पहला टारगेट होगा। और अगर आपका वो टारगेट अचीव हो जाता है तो आप इसको आगे भी ट्रेल कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है ना, तो आप यूट्यूब पे जाके ज़रूर सर्च करेगा जादू सेटअप फियरलेस ट्रेडर शिवम। आप बस इतना सर्च करेगा, आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर भी जाके देखिएगा, एक इस नाम से सेटअप है जिसमें इसी स्ट्रैटेजी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो उसको जाके ज़रूर रेफर कर लीजिएगा। यहाँ पे बस मैं आपको उस स्ट्रैटेजी के जो एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे विस्तार से जानने के लिए आप इसके इंडिविजुअल वीडियोस में भी जा सकते हो। तो ये बेसिकली थी हमारे पास ईएमए वाली स्ट्रैटेजी। मैं एक दो एग्जांपल आपको और भी दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया और फिर हमें एक फॉल देखने को मिलता है नीचे की तरफ। ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, मैं इसको आपको 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आप ये एक इतना बड़ा ट्रेंडिंग मूव देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखो एक फास्ट मोमेंटम आई, यहाँ से फिर मार्केट टकरा के नीचे की तरफ गया, फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गया हुआ है। तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप इसे किसी भी टाइप ऑफ चार्ट, किसी भी टाइप ऑफ टाइम फ्रेम और किसी भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल के साथ मिक्स एंड मैच करके देख सकते हो आपको क्या सूट कर रहा है। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेंडिंग मार्केट की पुल बैक स्ट्रैटेजी है, इसे साइडवेज मार्केट में ना इस्तेमाल किया जाए। तो अभी तक हमने 2 स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर लिए। अगर ये दोनों स्ट्रैटेजीज आपको पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आगे की स्ट्रैटेजीज के लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो हमने यहाँ पे 2 बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ये जो दोनों स्ट्रैटेजीज थी ये हमारे पास पुल बैक स्ट्रैटेजीज थी। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी। तो पुल बैक वाली स्ट्रैटेजीज का हमारा डिस्कशन खत्म हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजीज का डेवो। तो ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी में मैं यहाँ पर भी आपको 2 स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। पहली स्ट्रैटेजी है हमारी बीबीएस स्ट्रैटेजी, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आरबी वाली स्ट्रैटेजी। नाम या शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहे, आगे हम उसको डिस्कशन करें। तो चलिए हम बीबीएस वाली स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। ये काफी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है और इसको यहाँ पे आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए भी हम इसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू दिस स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर ये है हमारे पास हमारी फर्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, इसका नाम है बिग बार स्कैल्पिंग। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी आपसे क्या कहती है कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग है तो मार्केट में अगर कोई बड़ी कैंडल, कोई एक बिग और स्ट्रॉन्ग कैंडल उस ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको देखने मिल रही है, इसका मतलब होता है नए बायर्स की एंट्री हो रही है। तो वो नए बायर्स मार्केट में एक्साइटेड होते हैं और ऊपर ले जाने के लिए। तो हो सकता है मार्केट का मोमेंट कंटिन्यूएशन हो और इसी प्राइस एक्शन के बिहेवियर का हम फायदा उठाने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, तो आपको अप ट्रेंड में अगर कोई भी इस तरीके से बड़ी और स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है, ध्यान रखिएगा ये कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि जो ऊपर और नीचे विक्स है वो छोटी होनी चाहिए। ज्यादा बड़ी विक होगी तो दिक्कत हो सकता है। इसका जो साइज होता है वो रिलेटिवली बिग होना चाहिए। रिलेटिवली बिग का क्या मतलब होता है कि देखो इसके लिए कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है कि 100 पॉइंट की कैंडल होनी चाहिए, 200 पॉइंट की कैंडल होनी चाहिए, 80 पॉइंट की कैंडल होनी चाहिए। नो, कोई नंबर नहीं होता है। इसमें हम आसपास की कैंडल के साइज से कंपेयर करते हैं और रिलेटिव इसका साइज निकालते हैं कि इसका साइज बाकी सारी कैंडल से बड़ा है या छोटा है। तो रिलेटिवली ये बिग होनी चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी कंडीशन है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे ट्रेंड अपसाइड है तो कैंडल भी ऊपर की तरफ ग्रीन ही बननी चाहिए, और अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। तो बेसिकली ये कैंडल कहाँ बननी चाहिए उसके बारे में भी बात करें। तो वैसे देखा जाए अगर आपको इसको एज अ स्कैल्पिंग सेटअप यूज करना है, तो अगर आप इसको स्कैल्पिंग सेटअप की तरह यूज करना चाहते हो तो ये कैंडल कहीं भी बने काम आपका चल जाएगा। कहीं भी इस कैंडल का फॉर्मेशन हो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको एज अ प्रॉपर सेटअप यूज करना चाहते हो तो आपको किसी भी एक लेवल के ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल अगर बनती हुई दिखती है तो वो बेस्ट सिचुएशन। अब ये जो लेवल है वो कोई सपोर्ट भी हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल का कंसिडरेशन किया हुआ है और मान लीजिए मार्केट की धीरे धीरे इस जगह पे ऐसे आ रहा था और फिर सडनली यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट वाली कैंडल देखने को मिलती है। तो जैसे ही इस 5 मिनट की कैंडल का हाई क्रॉस होता है और हाई के ऊपर मार्केट 5 से 10 सेकंड तक टिकता है,
आप यहाँ पे बाई की एंट्री बना सकते हो, अपसाइड की एंट्री बना सकते हो। सिमिलर ये सेटअप डाउन साइड के लिए भी है, लेकिन उस समय एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री बनाते हो, तो जो आपका स्टॉप लॉस वगैरह है वो कहाँ रहेगा, एक बार उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपकी जो एंट्री है वो लगभग इसके ऊपर यहाँ पर कहीं होगी, और आप जो अपना एसएल रखोगे वो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होगा। देखो इस कैंडल का लो वाला जो स्टॉप लॉस है ना वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो इसीलिए जैसे ही मार्केट आपके फेवर में मूव करना शुरू करता है, तब आप यहाँ पर जैसे ही मान लो मार्केट थोड़ा ऊपर गया आपके फेवर में, आप अपना स्टॉप लॉस चेंज करके इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं पे एसएल लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा एकदम एग्जैक्ट लो पे मत लगाएगा, जो ये कैंडल का लो है इससे थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये होता है पहली स्टॉप लॉस की टेक्निक। यहाँ पे दूसरी स्टॉप लॉस की टेक्निक क्या है कि हमने जो ये ट्रेड लिया है ना, हमने क्या सोच के लिया है कि जो मेरी ये देखो ये आपकी एंट्री मतलब ये आपकी सिग्नल कैंडल है, इस कैंडल में आपको सिग्नल मिली, इसके हाई ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री करोगे तो ये दूसरे नंबर वाली कैंडल हो। तो अगर मान लो दूसरे नंबर वाली कैंडल रेड बन जाती या दूसरे नंबर ऑफ कैंडल थोड़ी सी कमजोर बन जाती और आपको लगता है यार ये ट्रेड चलने के कगार पे नहीं लग रहा, तो आपको 5 मिनट बाद दोबारा जब ये जो सेकंड नंबर वाली कैंडल है उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपको आके रिव्यू करना है और ये चेक करना है कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रही है। अगर कर रही है तो मैं ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो इमीडिएटली हम इस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। तो बेसिकली ये दो तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, ये स्ट्रैटेजी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, आप सर्च करना बिग बार फियरलेस ट्रेडर शिवम, यूट्यूब पर आपको ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी। आई होप आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा इन स्ट्रैटेजीज को सीखने में, साथ में आपको नॉलेज भी बहुत ज्यादा मिल रही हो। चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी स्ट्रैटेजी की तरफ। ये भी एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है और ये वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट स्ट्रैटेजीज भी है। तो देखो जनरली इस स्ट्रैटेजी को जो आप यूज करोगे वो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। जो प्रिफर्ड टाइम फ्रेम रहता है वो 5 मिनट का रहता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आज ही सेल करना है आज ही बाई करना है, तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप इसमें 1 मिनट का, और अगर आपको थोड़े लंबे ट्रेड्स लेने हैं, बड़े ट्रेड्स लेने हैं, पोजिशनल ट्रेड्स लेने हैं, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी में क्या करना है आपको, यहाँ पर मार्केट में कोई भी रैंडम प्राइस एक्शन बने आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सारे प्राइस एक्शंस को इग्नोर करते हुए एक सिंपल पैटर्न को ढूंढना है चार्ट में, जो कि होता है रेक्टेंगल पैटर्न। तो इस तरीके से अगर कोई रेक्टेंगल यहाँ पे आपको बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है और इस बॉक्स के अंदर प्राइस आपको फंसता हुआ दिख रहा है, तो आपको उसके बाद अपने ट्रेड की प्लानिंग करनी है। तो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि मार्केट किसी बॉक्स में फंसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट इस बॉक्स में लगभग 2-2.5 घंटे 1-1.5 घंटे तक फंसा हुआ है, तो अब हमें इस बॉक्स का ब्रेकआउट ट्रेड करना है। ध्यान रखिए इसके अंदर हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब ये बॉक्स ब्रेक करेगा तब हम इसमें ट्रेड लेंगे। अब जनरली ब्रेकआउट का जो ट्रेडिंग होता है वो हम किसी भी तरफ कर सकते हैं। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट टाइम पास कर रहा था, टाइम पास करने के बाद सडनली मार्केट में एक कैंडल ऐसे ऊपर की तरफ बनी, तो जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, कैंडल क्लोजिंग का आपको वेट करना है, फिर उसके बाद इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हो। अब सेम काम अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक हो ना, तो भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ट्रेड करते समय एक चीज ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है तो मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बायस्ड रहेगा। बायस मतलब जो मार्केट का झुकाव है वो किसी एक डायरेक्शन में रहेगा, तो उस झुकाव के डायरेक्शन में मार्केट ट्रेड्स को सक्सेसफुल कर रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम केवल बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, सेल साइड के सारे ट्रेड्स को हम यहाँ पे इग्नोर कर। तो अगर ये डब्बा ब्रेक डाउन कर जाता है, हमें ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड्स को ही केवल मानेंगे, केवल उन्हीं को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, जनरली अगर ये ब्रेकआउट वाली कैंडल बहुत बड़ी बन गई है तो आप यहीं कहीं पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। नहीं तो ब्रेकआउट से पहले मार्केट में कोई ऐसे छोटे मोटे स्विंग बने होंगे, तो अगर ऐसा कोई स्विंग का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो आप इसको भी अपना स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। जो आपका टारगेट होता है वो इसके बराबर होता है। तो ये जितना चौड़ा आपका रेंज था उतना ही चौड़ा ऊपर की तरफ आपका टारगेट होने वाला है। तो ये रेंज ब्रेकआउट सेटअप है, कुछ लोग इसको डार्विस बॉक्स सेटअप भी कहते हैं। अब चलिए इन दोनों स्ट्रैटेजीज को हम चार्ट में चल के बैक टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी अगली 4 स्ट्रैटेजीज के तरफ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो लंबी है क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि सर लंबी वीडियो बनाइए, हमें सीखना है। अगर कोई दिक्कत है आपको आप कमेंट सेक्शन में बता दो, लंबे वीडियो से आपको कोई समस्या नहीं, आप सच में सीखना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसलिए मैं वीडियो थोड़ी लंबी रख रहा हूँ ताकि डिटेल से आपको सारी चीजें बताऊं। कोई भी एक छोटी
छोटी सी छोटी नॉलेज मिस ना हो यहाँ पे, क्योंकि अगर आप नॉलेज है सोच समझ के काम करोगे ना तो आपका प्रॉफिट हो या ना हो ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, बट आपके लॉसेस बहुत कम हो। आप जानते हो सेबी का एक डेटा है तो जिसमें एवरेज लोग 50,000 का लॉस करते हैं। मेरा टारगेट ये है भाई कि आपके प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन योर हार्डवर्क, आप कैसे चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हो। बट अगर आप नॉलेज सीख समझ के मार्केट में काम करोगे ना तो आपके नुकसान कम हो जाएंगे। जो आप कहानियां सुनते हो ना स्टॉक मार्केट के बारे में, वो कहानियां आनी बंद हो जाएंगी, लोग कम से कम सिस्टमैटिक तो काम करेंगे। तो मेरा वही एम है। तो चलिए सबसे पहले हम बॉक्स वाली स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आपको एक बॉक्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है जिसका यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट आया हुआ है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी जाते जाते मार्केट ने एक बॉक्स बनाया था जिसका अगले दिन पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। फिर मार्केट में यहाँ पर भी एक बॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था जिसका काइंड ऑफ ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो ये बॉक्स वाली स्ट्रैटेजीज जो सेटअप है वो अक्सर बनते रहते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रेंड क्लियर है, ट्रेंड आपको पूरी तरीके से क्लियर है तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आप ट्रेड बनाओगे। अगर ट्रेंड में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर मुझे ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा या मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है, मार्केट सर रिवर्सल भी कर सकता है, तो आप दोनों साइड के ट्रेड के लिए ओपन रहोगे। जिधर आपको अपना सेटअप बढ़िया से बनता हुआ दिखेगा उधर आप एंट्री कर लोगे। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक ही डायरेक्शन पे ट्रेड लो। अगर बॉक्स बनता है तो ऊपर नीचे ब्रेक करके दोनों तरफ वो सक्सेसफुल हो सकता है। डिपेंड करता है मार्केट किस जगह पे खड़ा है, किस स्थिति में खड़ा है। तो अगर जगह और स्थिति क्लियर है तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड बनाइए। अगर क्लैरिटी नहीं है तो सेटअप को फॉलो करिए, मतलब नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे ट्रेड ले लेंगे, ऊपर ब्रेक करेगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेंगे। तो ये बेसिक फंडा होता है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पर पूरे दिन एक ऐसे बॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था, मार्केट ने अगले दिन ब्रेक किया, वो भी मोमेंटम मार्केट ने आपको दिखाया। यहाँ पर भी जाके एक बॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था, फिर उसका भी मोमेंटम आपको यहाँ पे डाउनसाइड होते हुए दिखा है। सिमिलरली ये बॉक्स वाली स्ट्रैटेजीज अक्सर यहाँ पे मार्केट में बनती रहती है, तो बस आपको जरूरत है उन पे फोकस करने की। यहाँ पर भी देखो एक बॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद आपको एक इतनी खासी अच्छी अपसाइड रैली देखने को मिली है। तो ये थी हमारे पास बॉक्स वाली स्ट्रैटेजी। अब अगर आप बिग बार वाली, बड़े बार वाली स्ट्रैटेजी की बात करते हो तो बिग बार हम इसको कहते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिग बार स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे देखोगे आपको फेवर में एक मोमेंटम मिला, तो एज अ स्कैल्पिंग अगर आप इसको यूज करते हो तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिला था। उसके बाद इस जगह पे भी बिग बार का फॉर्मेशन हुआ था, ब्रेकआउट यहाँ कहीं पे मिला है, तो उसके बाद भी एक आपको मोमेंटम अपसाइड देखने को मिला है। बिग बार ट्रेड करते समय एक चीज का ध्यान रखा करिए कि कभी मार्केट ऐसे अगर रेंज में फंसा हुआ है ना और इस रेंज के अंदर कोई बिग बार का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस नहीं बनानी है, क्योंकि ये ट्रैप जोन्स होते हैं। यहाँ पे बड़ी बार भले ही बन जाए, बस उसका हमें कंटिन्यूएशन जनरली देखने नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे बिग बार का फॉर्मेशन होता है, आपको एक अच्छी मोमेंटम मिलती है, फिर से बिग बार का फॉर्मेशन होता है, एक स्लो मोमेंटम मिलती है, बट मार्केट उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रहा होता है। यहाँ पर भी देखो आपको एक डाउनसाइड बिग बार मिलती है, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। यहाँ पर भी बिग बार थी, एक मोमेंटम मिलता है। यहाँ पर भी बिग बार बनी, आपको एक मोमेंटम देखने को मिला। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जिसे आप चलती ट्रेन में भी घुस सकते हो, मतलब एक रनिंग मोमेंटम में भी आपकी एंट्री यहाँ पे बन सकती है अगर आप ये बिग बार वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। तो आई होप ये दोनों स्ट्रैटेजीज भी आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हम डिस्कस करते हैं जो बाकी बची हुई हमारी स्ट्रैटेजीज है उन। तो यहाँ पे हमने इन 4 स्ट्रैटेजीज का डिस्कशन कर लिया है। अब मैं आपको एक 5वीं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। जरूरी नहीं है कि वो ब्रेकआउट के समय ही काम करे या ट्रेंडिंग मार्केट में काम करे, ये स्ट्रैटेजीज लगभग हर मार्केट में काम करती है, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। ये काफी ही एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और बहुत ही सिंपल है इसको फॉलो करना, आप दोनों मार्केट स्ट्रक्चर में इसको फॉलो कर सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी। ये 2 कैंडल के बेसिस पे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। एक हमारे पास बड़ी कैंडल होनी चाहिए और एक उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और उसके अंदर फिर हमें यहाँ पे एक कोई छोटी सी कैंडल मिलती है। उस कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, बट जनरली कैंडल का कलर ऑपोजिट ही रहता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये वाली कैंडल बनी है, इसको हम यहाँ पे बिग कैंडल कहते हैं, या जो भी कह लो आप, मदर कैंडल कह लो, बिग कैंडल कह लो, इनगल्फिंग कैंडल कह लो, और इसको हम यहाँ पे इनसाइड कैंडल बोलते हैं, क्योंकि ये जो छोटी वाली कैंडल बनी है ना, ये एक इसके अंदर फॉर्मेशन इसका हो। तो अगर कहीं पर भी आपको ये 2 कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है तो आप इसका ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते हुए मार्केट में यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखती है, उसके बाद फिर तुरंत यहाँ पर आपको इसके अंदर एक रेड कैंडल बनती हुई दिखती है, और फिर अगर इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है
तो आप नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर इसका ब्रेकआउट आ रहा है ना तो भी ऊपर की तरफ भी हम प्लान कर सकते हैं। तो जनरली ये स्ट्रैटेजी आपको क्या बताती है पता है, कि मार्केट में एक मोमेंटम चल रहा था, फिर इस मोमेंटम में एक पॉज आया, अब इस पॉज के बाद मार्केट उस डायरेक्शन में भी कंटिन्यू कर सकता है, उसके ऑपोजिट साइड में भी कंटिन्यू कर सकता है। तो जनरली इसके लिए जो मैं टाइम फ्रेम रेकमेंड करूंगा वो रहेगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। इसको 1 मिनट में तो बिल्कुल फॉलो मत करेगा, 5 मिनट में कभी कभी कर सकते हो, लेकिन द आइडियल टाइम फ्रेम, आइडियल कैंडल जो आप इसको देखोगे जिस टाइम फ्रेम पे, वो 15 मिनट का चार्ट चाहिए। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर ऐसे किसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो उसका हम यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। जो आपका स्टॉप लॉस, मान लो आपने इसका ऐसे ब्रेकडाउन ट्रेड करा है, तो जो ये वाला एरिया है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जनरली इसमें हम 1:1.2, 1:1.5 या फिर 1:2 यहाँ तक का भी फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट मोमेंट। चलिए एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ इनसाइड कैंडल्स दिखते हैं, उसके बाद मार्केट में एक मोमेंटम था, इस मोमेंटम के बाद यहाँ पर भी आपको इनसाइड कैंडल्स नजर आएंगे, फिर आपको एक मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप सिमिलरली देखोगे यहाँ पर आप देखो एक इनसाइड कैंडल आपको दिख रही है, इनसाइड कैंडल के बाद आपको एक मोमेंटम देखने को मिला है। चार्ट हो सकता है उतना जूम इन नहीं किया हुआ, लेकिन आप ये पहचान सकते हो, बड़ा ही सिंपल यहाँ पे सेटअप है, इसको पहचानना भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसे साइडवेज रेंज बनी हुई है, उसके अंदर कोई भी इनसाइड कैंडल बने तो हम उसे इग्नोर कर। तो साइडवेज मार्केट में कैंडल्स काम नहीं करती हैं, तो अगर साइडवेज रेंज के अंदर बन रही है वी विल इग्नोर। अदरवाइज कहीं भी ये सेटअप बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, की कंडीशन कैसी है आप यहाँ पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जनरली स्टॉप लॉस भी छोटा बनता है और आपको टारगेट्स कई बार बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं, तो एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी बन सकती है ये। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत जरूरी जो बची हुई 3 स्ट्रैटेजीज हैं उनका डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये है रिवर्सल स्ट्रैटेजीज। तो अब डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं अपने दूसरे वाले मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जो है साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। ट्रेंडिंग के बारे में बहुत चर्चा हो गई, ब्रेकआउट पुलबैक्स के बारे में, अब साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आप साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो ना, तो अनफॉर्चुनेटली बोलो या जो भी बोलो, साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में ना ही पुलबैक ट्रेडिंग काम आती है, ना ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम आती है। तो अगर आप ये दोनों चीजें यूज कर रहे हो तो भैया आप बहुत गड़बड़ में फंसते हैं। साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में केवल 2 चीजें काम आती है। पहला चीज है नो ट्रेड। अगर मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है ना, तो नो ट्रेड की स्ट्रैटेजी रामबाण हो सकता है, ब्रह्मास्त्र हो सकता है। जबरदस्ती ट्रेड ढूंढो ही मत, जहां पे पैसा बनाना मुश्किल है वहां दिमाग लगा के क्या फायदा। मार्केट में मूवमेंट है तो पैसा है, मूवमेंट नहीं है तो पैसा नहीं है। तो ये पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी जो आप प्रिफर कर सकते हो वो होती है यहाँ पे रिवर्सल स्ट्रैटेजी। तो रिवर्सल स्ट्रैटेजीज ही हमें प्रिफर करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट किसी लेवल से टकरा के रिवर्स कर जाता है। अगर कभी भी मार्केट साइडवेज रहे, रेंज बाउंड रहे, चॉपी रहे, कंसोलिडेशन में रहे, एक्यूमुलेशन में रहे, कुछ भी नाम कहो आप, इन सारी कंडीशंस में हमें रिवर्सल स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको 3 रिवर्सल स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, एक एक करके उनके बारे में समझेंगे और फिर हम चार्ट में एग्जांपल भी देख लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रैटेजीज। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 6 और 7 है ना, वो पैटर्न बेस्ड स्ट्रैटेजी है। मतलब मैं आपको 2 पैटर्न ट्रेड करना बताऊंगा। पहला हम एक चार्ट पैटर्न समझेंगे, चार्ट पैटर्न को किस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो ताकि आप अच्छा रिवर्सल पकड़ सको, और दूसरा हम यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं। तो 2 बहुत ही पॉपुलर कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न की स्ट्रैटेजीज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जो प्राइस एक्शन में ट्रेड करने वाले बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो चार्ट पैटर्न में बेसिकली हम जो पैटर्न का यूज करने वाले हैं उसका यहाँ पर नाम है डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न। मतलब इसको कुछ लोग एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, और इसका नाम यहाँ पे ऑफिशियली जो कहा जाता है वो डबल टॉप या बॉटम वाला पैटर्न कहा जाता है। तो डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न मतलब क्या होता है, मतलब मार्केट अगर इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रहा है और टॉप पे कहीं पे जाके आपको ऐसे एम पैटर्न बनता हुआ दिखता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचने वाले हो इस तरीके से। ऐसे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और फिर इसके ब्रेकडाउन पे आपको यहाँ पे नीचे का ट्रेड बनाना है। तो इस जगह पे आप एंट्री कर सकते हो। अगर इस लाइन को कोई कैंडलस्टिक वगैरह ब्रेक कर रही है तो इस लाइन के ब्रेकडाउन पे आप एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस एंट्री वाली कैंडल भी हो सकती है, एंट्री वाली कैंडल से थोड़ा ऊपर, एंट्री वाली कैंडल से पहले कोई स्विंग बनाओ, वो भी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर आपको बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो आपका एसएल एरिया ये होगा। जनरली इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे मैं सारी स्ट्रैटेजी की आपको बेसिक्स सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं, बट आपको कोई सिंगल स्ट्रैटेजी एडवांस में जाननी है ना,
तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट करना, मैं आपको बता दूंगा कोई भी 8 में से स्ट्रैटेजी। अब देखो ये MW पैटर्न हो गया, इसके ऊपर चर्चा 1 घंटा तक की जा सकती है, इतना विस्तार से हम किसी पैटर्न को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ ताकि आप उस स्ट्रैटेजी में डीप डाइव कर सकें, आपको एक क्लैरिटी मिले। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो नीचे गिरने की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे W पैटर्न बनता है। इस तरीके से ऐसे कोई W पैटर्न बन सकता है, वहां पर भी हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और फिर इस जगह पे उसका हम ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो मैं आपको रिवर्सल पैटर्न्स बता रहा हूँ मोस्टली, ये जो दोनों पैटर्न है वो रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे हमारे पास है। तो अगर मार्केट जैसे मान लो मार्केट एक बैंक निफ्टी ऐसे 700 पॉइंट के रेंज में फंसा हुआ है, तो ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं पे ऐसे बनाएगा, फिर यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, तो ऐसे मार्केट ऊपर नीचे घूमते रहता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न भी है कि मान लो ऐसे रेंज बनी हुई है, तो रेंज के ऊपर के लेवल पे आपको यहाँ पे सेल करना है और नीचे के लेवल पे आके आपको यहाँ पे बाइंग के ट्रेड्स उठाने हैं। तो अगर ऊपर के लेवल पे सेल करना है तो आप एक सेलिंग कैंडलस्टिक का यूज कर सकते हो। तो जिस सेलिंग कैंडलस्टिक की हम बात कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम है शूटिंग स्टार कैंडल। तो शूटिंग स्टार की कैसी दिखती है मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो हम 2 डिफरेंट कैंडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे पहली कैंडल है शूटिंग स्टार और दूसरी जो हमारी कैंडल है वो यहाँ पे हैमर है। तो मान लो किसी रेजिस्टेंस के आसपास अगर आके ऐसी आपको कोई कैंडल दिखती है जिसकी यहाँ पे जो बॉडी है ना वो थोड़ी सी स्मॉल होनी चाहिए, जो ये वाली विक है वो और यहाँ पे जो हम एंट्री बनाएंगे वो इस कैंडल के नीचे भी हम अपनी एंट्री बना सकते हैं अगर हमें कंफर्मेशन की जरूरत है ना। तो इससे पहले तो कोई कैंडल बनी होगी, मान लो ऐसे कोई ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसके लो के नीचे नहीं, ये जब ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा तो भी हम हमारी एंट्री बना सकते हैं। इसका जो हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा वो इस जगह के आसपास रहेगा। तो बेसिकली ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल है, ये एंट्री लेवल है। टारगेट हम यहाँ पे मोमेंटम को फॉलो करते हुए 1:2 का टारगेट फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बात करो दूसरे टाइप ऑफ कैंडलस्टिक की तो वो जस्ट इसकी ऑपोजिट दिखती है, लेकिन वो बॉटम पे किसी सपोर्ट लाइन के आसपास आके ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ऐसी कैंडल बनती है, उसको हम यहाँ पे हैमर कैंडल कहते हैं। अब देखो ये जो मैंने आपको दोनों पैटर्न्स बताए ना ये बहुत ही सिंपल है, तो इसीलिए आप चार्ट में जाके इन पैटर्न का बैक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है इसलिए मैं इसमें बैक टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको आपको बैक टेस्ट करके भी दिखा देता। लेकिन आप प्लीज जरूर वीडियो बंद करने के बाद जो नोट्स बनाए उसकी मदद से चार्ट में जाके बैक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 6 और 7। चलिए चलते हैं अब आखिरी स्ट्रैटेजी के तहत और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये जो लास्ट स्ट्रैटेजी है ना, इससे आप रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हो, पुल बैक भी ट्रेड कर सकते हो, साइडवेज मार्केट भी ट्रेड कर सकते हो, ट्रेंडिंग मार्केट भी ट्रेड कर सकते हो। इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी, लेकिन कांस्टेंट है टाइम का, इसीलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस नहीं कर रहा। मैं कोशिश कर रहा था ना कि सिंपली मैं इसको भी समझा दूं बेसिक, पर मुझे लगा इसमें अगर थोड़ी सी भी मैं कुछ छेड़ने की कोशिश करूंगा ना तो स्ट्रैटेजी का मूल मंत्र ही बिगड़ जाएगा। इसलिए बस आप लोग को ये रिकमेंड करता हूं कि वीडियो में कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है आपको, जो है ब्लू लाइन वायलेट लाइन स्ट्रैटेजी। प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी। बट बिलीव मी आप इस स्ट्रैटेजी को मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, इतनी स्पेशल ये स्ट्रैटेजी है। मतलब अगर मैं इसको बताने जाऊँ तो आगे वीडियो और 15-20 मिनट लंबी हो जाएगी, इससे अच्छा जाके आप वो वीडियो देख लो, काफ़ी एडवांस वीडियो मैंने बना रखी है। तो आई होप भैया आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको लग रहा होगा 30-35-40 मिनट की वीडियो, इसको बनाने में पूरा एक दिन गया है मेरा। आज सुबह से लेके सुबह प्लानिंग करी, फिर रिकॉर्डिंग करने में 2.5-3 घंटे का वक्त लग जाता है। बहुत सारे कट्स होते हैं बीच में, फिर जाके सही कंटेंट निकल पाता। तो पूरी मेहनत आप लोग के लिए कि आप लोग सीख सको, बाकी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लाइक सब्सक्राइब तो बस मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ। अगर समझ आया है, सीखने में आया है, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि फॉलो करिएगा मार्केट में। कल मार्केट खुलते रैंडम काम करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए यहीं पर हम करते हैं वीडियो का अंत, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।